Good evening to all. Good evening, ma'am. बच्चे बहुत लेट ज्वाइन करते हैं क्लास. चलिए लेट स्टार्ट. टुडे अवर टॉपिक्स टीचिंग एड्स एंड ऑडियो विजुअल. और मैंने थोड़ा मीनिंग आपको कल बताया था, फिर भी रिमाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज इस चीज को. कि देखिए, मीनिंग ऑफ द टीचिंग एड्स. आपको पता है, आप अगर कहीं टीचिंग करते हैं तो उसके एड्स का यूज करते हैं. इट मीन्स टीएलएम, जिसे हम टीएलएम बोलते हैं. जो आप बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको जैसे फ्लैश कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए दिए. अच्छा बताइए, सभी के फ्लैश कार्ड रेडी हो चुके हैं? नैन्सी, आपने स्टार्ट किया नहीं किया अभी? यस मैम, स्टार्ट किया है अभी. ओके ओके. जल्दी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट अक्टूबर में फर्स्ट वीक में ही आपको फिर सभी को असाइनमेंट मिलने वाला बनाने के लिए. तो इसीलिए ये सारा वर्क कंप्लीट कर लीजिए. बहुत ज्यादा नहीं दिया है मैंने, तो इसीलिए फटाफट इसको कंप्लीट कीजिए. उसके बाद आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि मेरा हुआ नहीं है, ये नहीं, इस तरह से. राइट. ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट. मीनिंग ऑफ द टीचिंग. कौन बताएगा? आप बता सकते हैं टीचिंग का मीनिंग क्या है? मीनिंग बताइए आप. सभी यहाँ टीचिंग करते भी हैं, कहीं ना कहीं आप कर ही रहे हैं, ज्वाइन किया हुआ है. टीचिंग एड्स का मीनिंग बताइए. द टीचिंग एड्स ऑल्सो नो एज द ऑडियो विजुअल. आप देखते हैं ना, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं. आप जब क्लास में जाते हैं और आप बच्चे को पढ़ाते हैं, तो क्या आपका जो एड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑडियो एंड विजुअल. आप दो तरह से, आप खुद अपने ऊपर लेके देखिए. अगर आप कहीं से कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई चीज सीख रहे हैं, तो क्या करेंगे आप बताइए? कि टू टाइप से ही आप उसको कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ऑडियो और विजुअल वे में. कि इट मीन्स द ऑडियो विजुअल मीन्स ऑल्सो द सोर्स विच मेक अ ऑडियो एंड विजुअल सेंस organ the people's attractive they understand timing means मतलब कि उसको, अगर आप ऑडियो विजुअल वे में जिस चीजों को देखते हैं वो चीज अट्रैक्ट करती है आपको. बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है. एंड फिर उस टाइम में क्या होता है, देखिए कि इन द वर्ड ऑडियो विजुअल इट इंक्लूड, तो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है टीचिंग को करना, बहुत ही कन्वीनियंटली वे में. इन अदर वे ऑडियो विजुअल एड्स इंक्लूड द अदर सोर्स व्हिच मेक अप पीपल्स इंटरेस्टेड, क्योंकि उस टीचिंग को वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड बना देता है, इंटरेस्टेड हो जाती है वो टीचिंग. तो दैन इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑडियो विजुअल एड्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं? देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प किस में करते हैं? डेवलपिंग में करते हैं. प्रोसेस मतलब जो डेवलप करते हैं आप, जो प्रिपरेशन जो है आपकी, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं और लर्निंग में भी हेल्प मिलती है. एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू अंडरस्टैंडिंग में होती है, बच्चे की सीखता है उसमें. ऑडियो विजुअल हैव ट्रांसफर द ट्रेनिंग, ये चीजें मैंने आपको यस्टरडे आपको बता चुकी हूँ मैं. एंड ऑडियो विजुअल एड्स हैव डेवलपिंग द रिलेशंस, एक दूसरे में जो आप रिलेशंस बच्चे का कोऑर्डिनेशन कर रहे हो बच्चे के साथ हो, तो उसमें भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है. इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑडियो विजुअल की देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं. इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि it means the teaching audio visual teaching copies the importance place thought the use audio visual is advantage for all the people's very educational एक्सपेक्टेड जो रहता है वहां, बच्चा जो करता है उस चीज को बड़ी इंपॉर्टेंट, उस पर महत्व दे रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है बच्चा आपसे कि आप उसको अच्छे से वो चीजें समझाएंगे. तो आप किसके थ्रू समझाएंगे? एक टीचिंग एड्स के थ्रू.
उस टीचिंग एड्स जो आप मटेरियल लेके आए हैं क्लास में एंड बच्चे को उसको बता रहे हैं, तो उससे क्या क्या मीनिंग निकल रहा है बताइए, उसका क्या बेनिफिट है? आप इतने सारे टीएलएम बना रहे हैं, टीचिंग बच्चे को क्लास में करा रहे हैं, आप लेसन प्लान भी रेडी कर रहे हैं, साथ में टीएलएम भी लेके जा रहे हैं बच्चे का। अब नाउ उस टीएलएम का सिर्फ मैं आपसे इम्पोर्टेंस पूछ रही हूँ, उससे क्या क्या फायदे होते हैं? ये कॉमन सी चीजें, कोई बुकिश नहीं है कि लिखा हुआ है कि आप तभी बता पाएंगे, मुझे लगता है अपने माइंड से भी बता सकते हैं। मुझे बताइए कि आप एक टीएलएम क्लास में लेके गए हैं, उस टीएलएम से होगा क्या? चलिए क्विक, गिव मी आंसर क्विक। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स की इम्पोर्टेंस क्यों होती है? गीता जी आप बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मैं तो पहले से सुनी ही नहीं। चलिए, नहीं आपने नहीं सुना, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि हम क्लास में जा रहे हैं, एक सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्लास में जा रहे हैं, हम बच्चे को पढ़ाने के लिए लेसन प्लान लेके जा रहे हैं, साथ में हम टीएलएम भी लेके गए हैं। टीएलएम मीन्स जो आप फ्लैश कार्ड बना रहे हैं या आप बच्चे को पिक्चराइजेशन दिखा के आप कुछ यस बताना मैम। चाहते हैं बच्चे को, तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा? मतलब क्या उसका मीनिंग क्या है? या ऐसे ही बना के लेके क्यों, फिर लेके ही क्यों जाना हमें अगर उसका हमें पता ही नहीं है कि उसको। टीचर के द्वारा या कुछ ऐसी एक्टिविटीज के द्वारा बच्चे आसानी से समझ पाते हैं, जो हम उनसे मतलब स्टडी के द्वारा नहीं समझा पाएंगे, टीएलएम के द्वारा वो आसानी से समझ जाते हैं। चलिए, आपने बताने की बहुत अच्छी कोशिश की, तो सभी को अपना अपना बताना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए कि कुछ तो बोलना ही है। पल्लवी आप बताएंगे, आप थोड़ा, पल्लवी। गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग मैम, बोलिए। जी मैम, टीएलएम के द्वारा हम बच्चों को इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा पाएंगे। हम्म। जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं दे पाते, जैसे क्लासेस में हम ओरली कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो टीएलएम की हेल्प से हम उनको इंटरेस्टिंग से कुछ समझा पाएंगे, कुछ हम्म। भी लेके जा सकते हैं उनको दिखाने के लिए, उससे वो अच्छे से सीख पाएंगे। हाँ यस गुड। देखिए सबसे पहले के मोटिवेशंस, आपने देखा है कि आप जब एक टीएलएम लेके जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? मोटिवेशन मिलता है उससे, क्योंकि किसी भी चीज को आप कर रहे हैं, जब आपके अंदर भी मोटिवेशन आएगा और बच्चे के अंदर भी मोटिवेशन आएगा। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा ना, आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते हैं, ना खुद सीख सकते हैं ना ही आप सिखा सकते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट नीड है मोटिवेशन। उससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है, बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। ऑडियो विजुअल एड प्रेजेंट द नॉलेज इज द कॉन्क्रीट वे में, क्योंकि आपने इट मीन्स आपने टीचिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, अभी आप कि कॉन्क्रीट वे में देखिए बच्चा देख रहा है क्लास में उस चीज को, तो देख के छू के बच्चे को हम टीएलएम, अगर हमने एलिफेंट का टीएलएम बनाया और एलिफेंट के बारे में बताया, उस एलिफेंट के टीएलएम को बच्चे को टच करेगा, बच्चा कंक्रीट है, वो टच कर सकता है, उसको महसूस कर रहा है वो, तो उससे जल्दी सीखेगा। उसको पकड़ के आपने कोई हार्ड चीज, एक सॉफ्ट, एक हैंड में आपने सॉफ्ट टीएलएम लिया है, एक में हार्ड लिया है, आप बच्चे को सॉफ्ट एंड हार्ड का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? बच्चा टच करेगा ना, उसको कॉन्क्रीट है वो थिंग्स, उसको टच करेगा तो उसको पता चलेगा हाँ ये तो हार्ड है और ये सॉफ्ट है, स्पंची है, स्माइली बॉल है, तो उसको वो चीज जानेगा और आपको भी लगेगा कि हाँ ये चीज मैं बच्चे को बताने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूँ, अवेलेबल हूँ, कि मैं इस चीज को बच्चे को बता सकती हूँ। मेरे अंदर, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि देखिए मैं जो कॉन्सेप्ट लेके चली हूँ ना, वो कॉन्सेप्ट में अच्छे से आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ, बच्चे को वो नॉलेज दे रही हूँ, और इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ती है। इससे पता चलता है कि आपको कितनी नॉलेज है और कितना अच्छा आप इसको प्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, एक the people get various opportunity doing the various activity using the ऑडियो विजुअल एड से क्या होता है, तरह तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है।
क्योंकि ऑडियो मीन्स सुनना, विजुअल वो देख रहा है, यानी कि टीचर उसको बोलती जा रही है और टीचर बोलती जा रही है और विजुअल आप उसको देख भी रहे हैं, साथ में पिक्चर भी देख रहे हैं, तो उससे क्या एक्टिव हो जाता है बच्चा। उस एक्टिविटी को करने के लिए वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो जाती है और वो उसको जानने की इच्छा करता है, देखता है। क्लैरिफिकेशंस करते हैं। द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल क्लेरिफाई द मोस्ट डिफिकल्ट कंटेंट, कि जो कहना चाहिए कि जो कंटेंट हमारे पास है, जो टॉपिक है, उसको क्लेरिफिकेशन कर देता है, उसको तोड़ देता है जगह जगह की, मतलब कि एक चीज का उसका ऑपरेशन ही कर देता है वो टीएलएम। देखिए हर तरह से, हर एंगल से बच्चा उससे सीखता है और बच्चे को अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट कंटेंट भी इजी वे हो जाता है, इजी हो जाता है डिफिकल्ट कंटेंट भी। एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, देखिए जब टीएलएम हमारे पास है ना, तो मीनिंगफुल एक्सपीरियंस भी होता है, उसका कोई मीनिंग होता है। ऐसे ही नहीं कि आप पढ़ाने चले गए और पढ़ा रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं, नहीं, उसका मीनिंग होता है। विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल एट द लेसन थॉट ऑफ द पीपल concrete from every pupil tries to understand currently by the seeing the touching and objects, the make of lesson easily interesting and the entirely, and all the peoples acquire it's happily on the other words. The use of audio visual aids make the experience of the people meaningful. This encourage original thinking होनी चाहिए, and in the short and symbolic presentation होनी चाहिए आपके पास। इस तरह से बच्चे को आपको देना चाहिए। Discouragement of the cramming, using the audio visual aids the people take interest in developing the lesson and there is no need of the cramming anything. Increase the vocabulary, आपको पता है आप टीएलएम के थ्रू अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो वोकैब तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। ये वोकैब को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है टीएलएम, कि जो ऑडियो विजुअल एड्स है इंक्रीज वोकैब ऑफ द पीपल्स, इट रीजन द वाइड यूजिंग द ऑडियो टेलीफोन्स and television, cinema, news, terms and use of the acquire them. Efficiency of teaching, देखिए efficiency of the teaching, in teaching में the use of the audio visual aids for efficiency in the teaching, also the teaching becomes more effective. In other words, those means things and the difficult ideas which a people is unable to understand with chalk and talk method होता है इसमें। And from above the descriptions of the audio visual aids make the teaching learning effective, and it use the help of the people learning with the low IQ. From this point of view, it has the important place is the education of the people. ठीक है, टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल आप मुझे बता सकते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं ऑडियो विजुअल? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स? प्लीज आप आंसर दीजिए, मुझे ट्राई कीजिए। How many types of audio visual aids? What type of audio visual aids? नैन्सी बताइए आप प्लीज। टुडे इज नॉट अटेंड द रुखसाना, आज रुखसाना ने क्लास अटेंड नहीं की। नैन्सी? नो आइडिया मैम। ओके, यशोदा जी? चलिए लेट्स, ऑडियो विजुअल एड से ही ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत ही टू मच इजी। एक सेंटेंस में बोल रही हूँ ना ऑडियो विजुअल एड्स, तो इट मीन्स 3 टाइप्स की ऑडियो। फर्स्ट ऑडियो जो ओनली आप सुन रहे हैं, न्यूज लगा देते हैं आप रेडियोस पे, जो रेडियो है वो ऑडियो है। विजुअल है जो आप देख रहे हैं, विजुअल में आपके चार्ट्स वगैरह भी आ सकते हैं।
चार्ट्स भी आ सकते हैं जो विजुअल सिर्फ ओनली देख रहे हैं, उसमें ऑडियो नहीं है, सिर्फ पिक्चर है। ब्लैक बोर्ड पे भी टीचर पिक्चर बना रही है, क्लास में भी चार्ट्स वगैरह लगे रहते हैं, बहुत सारी चीजें। जो टीएलएम है वो भी विजुअल है, आप देख सकते हैं उसको। थर्ड, देखिए मैंने मेरे सेंटेंस में, मेरे क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था, बट आपने ट्राई नहीं किया। ऑडियो विजुअल एड्स, तो आपका फर्स्ट हुआ ऑडियो, जो हम सुन सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, सिर्फ आपने देखा रेडियो पे न्यूज सुन रहे हैं या ये सब चीजें। विजुअल, आप देख रहे हैं, सिर्फ पिक्चर है, कहीं पर चार्ट लगा हुआ, कहीं आप रोड पर जा रहे हैं, वो सिर्फ विजुअल है, ऑडियो बोल नहीं रहा। जगह जगह रोड पे बोर्ड लगे, इतनी डिस्टेंस पे आगे ये सिटी आने वाली है या इतनी डिस्टेंस रह गई है, कहीं पर बैनर्स लिखे हुए, किसी पिक्चर की होर्डिंग है वहां लगी हुई है, कोई ट्यूटोरियल है उसका पंपलेट्स लगा हुआ है, सिर्फ वो क्या है, विजुअल है, ऑडियो बोल नहीं रहा है, वो सिर्फ विजुअल आप देख रहे हैं और पता लगा रहे हैं। एंड थर्ड, ऑडियो विजुअल बोथ, दोनों ही है उसमें। हाँ, आप टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, दोनों ही चीज हो रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं उस चीज को। तो हमारे पास 3 ऑडियो विजुअल एड्स हैं। नाउ ऑडियो एड्स, अब तो आप बता सकते हैं ऑडियो एड्स कौन कौन से हैं। क्या मैम? ऑडियो एड, नैन्सी बताइए, नैन्सी ने हैंड रेज किया है। नैन्सी टेल मी, आपका हैंड रेज है। देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स मींस सोर्स ऑफ ओनली हियरिंग organ are used, knowledge gain the mainly thought of the ear से, अपने कान से आप सुन सकते हैं सिर्फ only in the following line of the following light of the audio aids। इस लाइन को हम सिर्फ ऑडियो एड्स कहते हैं, जो सिर्फ हम अपने एयर से सुन सकते हैं, अपने कानों के थ्रू सुन सकते हैं, सिर्फ उसको देख नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। वो ऑडियो क्या हो सकता है? देखिए, आपकी टीचर आपको बोल के पढ़ा रही है, ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं, वो ठीक है। अगर मैं यहाँ से अपना पिक्चर हाइड कर देती हूँ, सिर्फ आप मेरी वॉइस सुनेंगे, जैसे मैंने ये किया, आप सिर्फ मेरी वॉइस सुन रहे हैं, ये ऑडियो है। ऑडियो एड्स के थ्रू आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं, मुझे देख नहीं पा रहे हैं, विजुअल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ मेरी वॉइस आपके एयर तक जा रही है, और वहां से आप अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं वो चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ। इट इज वी कैन से ऑडियो एड्स, जो सिर्फ हम सुन सकते हैं। एंड विजुअल एड्स, आप बताइए, रेडियो में देखिए, हाँ, सबसे पहले कौन कौन सी चीजें आती है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। फर्स्ट रेडियो आती है, ऑडियो में, रेडियो से आप स्टोरी सुनते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले रेडियो का आविष्कार कब हुआ था, बर्थ कब हुआ था? रेडियो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1885 से। इन द मॉडर्न लाइफ डेवलप द सो मच द नाउ हैड द बिकम अ नीड्स, क्योंकि लोगों की नीड्स थी और वो नीड्स को फुलफिल भी कर रहा था। उससे बहुत सारी रेडियो से बहुत सारी न्यूज, लोग पुराने लोग सॉन्ग भी सुना करते थे, रेसिपी, खाना कैसे बनाना है, इस तरह की, और काफी सारे चित्रहार जैसी चीजें भी उस पे गाने आते रहते थे, लॉन्ग टाइम कंटिन्यू प्रोग्राम्स प्रोवाइड होते थे, एजुकेशनल प्रोग्राम भी रेडियो के ऊपर होते थे। एंड फिल्म अमंग देम आल्सो दे बिकम एबल टू अंडरस्टैंड solve the problem of daily life. The programs of the famous artists, of the musicians। निर्मल जी, काफी लेट आपने ज्वाइन किया है। Good evening, ma'am. Good evening. This program that provide them with the educations in a music in the short radio. Radio create the interest of the people. लोगों में इंटरेस्ट पैदा करती थी। लोग सोचते थे उस टाइम पे, जब रेडियो आया ना, मार्केट में आया, उसका बर्थ हुआ 1885 में रेडियो का,
तो लोगों को बड़ा ये एक तरह से अचंभा हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, वंडर हुआ कि अच्छा ऐसा भी होता है कि सुन रहे किसी वॉइस वॉइस आ रही है, वो एंजॉय कर रहे हैं, गाने लगा रहे हैं, उसमें रेडियो में गोल गोल ऐसे सुई चलती रहती है और उसको घुमाने वाला होता है। इस टाइप से वो उसमें चैनल चेंज करते थे। आजकल तो हम रिमोट से रिमोट दबाए चैनल चेंज, वो सिग्नल लगाते थे कि किस जगह हमें लगाना है। ग्रामोफोन होते थे, पुरानी मशीन जो ऐसे सर्कल होती थी। मैंने पीडीएफ आज नहीं बनाया आपके लिए, अदरवाइज मैं उसकी पिक्चर आपको शो करती स्क्रीन शेयर करके कि रेडियो कैसी होती है। फिर कभी नेक्स्ट क्लास होगी तो शायद इसमें ये सारी चीजें मैं डाल के आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। कि ग्रामोफोन होता है पुराना, एक इतना बड़ा सा होता था, गोल गोल प्लेट होती थी, उस प्लेट पे एक मशीन ऐसे घूमती थी राउंड करके, बड़ी सी प्लेट होती थी, उसमें गाने होते थे, अच्छी अच्छी चीजें जिसे सीडी टाइप भी कहते थे, और बहुत बड़ी मशीन होती थी, वो ग्रामोफोन की तरह घूमती थी। तो इज द हाँ मैम, पुरानी मूवी में देखे हैं वो सब। देखे है ना, वो बड़े बड़ा, हाँ वो उस तरह का ऑडियो रहता था। आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट टीचिंग डिवाइस, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचिंग डिवाइस। पब्लिक pupils are given the training the speech, music and gramophone will language taught the correction करेक्टली, द पंचुएशंस, मतलब कि एकदम बोलने का तरीका, उसमें लिंग्विस्टिक एक फोनिक किस तरह से निकलना चाहिए, वो सारी चीजें यूज करके उसका यूज करते थे और बच्चे सीखते थे। फिर उसके बाद हमने टेप रिकॉर्डर भी देखा होगा। टेप रिकॉर्डर तो काफी टाइम तक, हमारे टाइम तक भी था। सभी ने देखा टेप रिकॉर्डर, टाइप करना, रिकॉर्ड यस करना। मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक है, राइट, वेरी गुड। टेप रिकॉर्डर न्यू इंस्ट्रूमेंट, वो आजकल के ही टाइम का इंस्ट्रूमेंट था, बट अभी नाउ डेज इज वो अब नहीं है इतना। अब से अभी से 10 साल पहले, बिफोर 10 ईयर पहले भी टेप रिकॉर्डर थे, 20 ईयर बिफोर ज्यादा थे। टाइप रिकॉर्डर इज अ न्यू इंस्ट्रूमेंट इन दिस एनीबॉडी कैन हियर इज रिकॉर्ड वॉइस। क्या करते थे उसमें, अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर लेते थे। ब्लैंक कैसेट लाते थे, रिकॉर्ड डाली, अपना बोल के अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करना, अपना म्यूजिक रिकॉर्ड करना। और टीचिंग एड्स के लिए भी बहुत अच्छी थी, हमें बच्चे को जो सिखाना है हम उसमें रिकॉर्ड करके लेके जा रहे हैं और क्लास में जाके प्ले कर देना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्लास में वो चीजें नहीं होती और हमारे माइंड में पहले से होती हैं कि हमें किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, तो हम प्री प्लानिंग करके उसमें रिकॉर्ड्स कर लेते हैं चीजों को बच्चे के बताने के लिए, उसको क्लास में जाके हम प्ले, तो बच्चा उसके अच्छे से सीखे। खुद हम भी अगर हम कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, एग्जाम्पल आप सॉन्ग सीख रहे हैं, आप म्यूजिक सीख रहे हैं, आप अपने आप को टाइप करेंगे, देखेंगे आजकल तो फोन में भी ये सिस्टम है, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो सुनो, सेम वही सिस्टम है। तो आप फोन से ही ले लेते हैं, चलिए कि फोन में अपना वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, फिर देखते हैं कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, या मेरा कहीं मिस्टेक तो नहीं है, तो वो करेक्शंस करने के लिए ये बहुत अच्छा एक एड्स है। तो ये सारे एड्स हमारे ऑडियो एड्स में आते हैं, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर्स एसेट्रा एसेट्रा, ये हमारे ऑडियो, सिर्फ हियरिंग बाय एयरिंग सुन सकते हैं हम अपने। एंड विजुअल एड्स, अब आया विजुअल, जिसको हम देख सकते हैं। visual aids means those the source of only visual organ, हम उसे देख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। नॉलेज द मेनली अचीव थ्रू द विजुअल ऑर्गन, देखकर हम सीख रहे हैं उस नॉलेज को। रियल ऑब्जेक्ट, उसके अंदर विजुअल ऑब्जेक्ट्स में क्या आएगा, रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं बताइए। बताइए। देखिए, रियल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप देख सकते हैं। ये पेन है मेरे पास, इट इज अ रियल ऑब्जेक्ट। मैं आपको मुंह से बताती हूँ, एक पेन होता है, उसमें एक लंबी सी स्ट्रिक होती है, उसके अंदर एक पाइप सा होता है, पाइप में आगे एक पिन लगी होती है, उससे हम लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, अपने कानों से सुना, एयर से सुना। अब मैंने ये एड्स आपको दिखाया रियल, ये रियल का है। ठीक है, इसमें ये देखिए कि इसको खोल के देखेंगे तो इसमें क्या होगा, एक रिफिल निकलेगी, इससे हम लिख सकते हैं। ये आपने यहाँ से टच बच्चे को दिखाया, रियल ऑब्जेक्ट का मीनिंग है, ये आपने बच्चे को दिखाया, बच्चे ने देखा, टच किया, तो इसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स।
आपने प्रेजेंट अपने सेंस, मेरे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, मैंने उससे टच करके इसको देखा, आपने बच्चे को दिखाया, इसे बच्चे ने इसको फील किया, महसूस किया और पता चला ये चीज होती है, इसको कहते हैं इट इज द रियल ऑब्जेक्ट। When the people see object touch, जिसको हम टच कर सकते हैं एंड टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर कोई हमें रियल ऑब्जेक्ट, आपको बच्चे को खट्टा या मीठे का स्वीट एंड सॉर का कॉन्सेप्ट देना है तो क्या करेंगे आप? रियल ऑब्जेक्ट देंगे ना, आप स्वेर देंगे, उसके नींबू डालेंगे, उसको नींबू टेस्ट करने के लिए, उसको पता चलेगा ये खट्टा है, ठीक है। आप उसको कुछ सॉल्टी देंगे, सॉल्टी चीज खाने के लिए सब्जी देंगे, या हो सकता है हल्का सा नमक सॉल्टी उसको टेस्ट करने के लिए देंगे, तो इट इज अ रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस चीजों को बता रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं, वो रियल ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये सारी चीजें रियल ऑब्जेक्ट्स में आती हैं कि रियल चीजों के द्वारा हम बच्चे को, उससे क्या होगा, एक्वायर वेरियस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा, उसे बच्चे को एक्सपीरियंस मिलेगा, टीचर को भी एक्सपीरियंस मिलेगा, बच्चे को भी एक्सपीरियंस मिलेगा, दोनों के बराबर काम हो रहा है इसमें, इक्वल। एंड इट इज अ क्लियर दो द प्रोवाइड द नॉलेज रिगार्डिंग अ टेबल, चेयर, वुड एंड ये सारी चीजें विजुअल हैं, आप बच्चे को इस टाइप से कुछ भी सिखा दे। मॉडल्स, आप बताइए मॉडल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? मॉडल्स क्या है? मॉडल्स उसको बोला, बताइए अच्छा मॉडल क्या? पहले मैं आप ही से पूछती हूँ, आपके माइंड में क्या रनिंग है? मैम किसी खास चीज को लेकर के और मतलब जैसे प्रोजेक्ट उसका तैयार करना, तो मॉडल हुआ उसका। देखिए मॉडल होता है कि जो रियल तो शो करना। देखिए किसी भी चीज का मिनिएचर है मॉडल। मॉडल आर द मिनिएचर फ्रॉम द रियल ऑब्जेक्ट, रियल ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, रियल ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का मॉडल है, उसका मिनिएचर यानी छोटा रूप की मॉडल है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, an elephant, horse, railway engines, aeroplane, etc. These the impossible to the exhibitions cannot be। आप बच्चे को एलिफेंट के बारे में बताना चाहते हैं, आप बच्चे को हॉर्स के बारे में, रेलवे के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में आप बताना चाहते हैं, तो क्या क्लास के अंदर आप एलिफेंट लेके आएंगे या फिर एरोप्लेन लेके आएंगे या फिर ट्रेन का इंजन आप क्लास में लाएंगे? बताइए। नो, उसका मॉडल लेके आएंगे, मिनिएचर। इट मींस रियल ऑब्जेक्ट का मिनिएचर आप अपनी क्लास में प्रेजेंट करेंगे, तभी बच्चे को बताएंगे, उसकी एग्जीबिशन लगाएंगे। आप उसको वीडियो के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा, अब यहाँ विजुअल एड्स की बात चल रही है, तो मॉडल उसको कहते हैं जो बड़ी थिंग्स है जो हम नहीं दिखा सकते। आप लॉइन क्लास में लाएंगे बच्चे को, आप लॉइन के बारे में बता रहे हैं, नहीं ला सकते लॉइन, तो उसका मिनिएचर क्या है, आपने टीएलएम बना लिया, उसकी पिक्चर बना ली, उसकी पिक्चर बना के आपने उसके बारे में उनको बच्चे को बताया, तो इट इज अ, वी कैन से दैट इज अ मॉडल, वो मॉडल है। Hence model are present of the people for knowledge, the such remembers that the model should be expect the copy of the real object represented the size, the sometime model are better the real object is the reason that can be seen properly. If the model are very close, the real object structures the would help the teacher achieves the objective by the developing of by the power of many imagining. For the people from this point of model are the mainly advantage of provide of the knowledge the regarding of the subject, उस subject के बारे में बच्चे को उसकी नॉलेज हो जाती है, किस बारे में, उसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है। आपने छोटे से उस पे एक एलिफेंट ही बनाया A4 साइज पेपर पे, तो फिर भी उस पिक्चर से देख के बच्चे को पता चला काफी ह्यूज होता है, बहुत बड़ा है, बहुत भारी, तो उस पे आपने बच्चे को दिखाया, इट इज अ मॉडल। Pictures, the picture are used when either neither a real object, पिक्चर कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, नोर देयर अ मॉडल आर अवेलेबल इन द अदर वर्ड्स,
When the real object their model becomes a difficult, then such the situations pictures use the remember the pictures the real touch of real object thus occur. जो रियल पिक्चर्स है रियल उस चीज को ही हमने एक पिक्चर के थ्रू या पिक्चर में ये भी एक मॉडल की तरह ही काम करता है. The picture should be attractive so the people become familiar. पिक्चर ऐसी आपको ड्रॉ करनी चाहिए बच्चा उससे अट्रैक्टिव हो, जो चीज आप बताना चाह रहे हो उसका साइज शेप उसी तरह से होना चाहिए. एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अगर आप एलिफेंट के बारे में बता रहे हैं तो एलिफेंट को आप ये नहीं बिल्कुल चींटी की तरह बना दें या छोटा सा बना दें, उसको आपको उसी तरह से उतना बड़ा बनाना होगा कि बच्चा उस छोटी सी पिक्चर में देख के उसे लगे कि हाँ कि वो बहुत ही बड़ा होता है. एग्जाम्पल आपने एक एलिफेंट बनाया और एक आपने गॉट या काउ बना दी, तो बच्चा दोनों को देख के कंपेयर कर सके, देखिए एलिफेंट तो बहुत बड़ा है, काउ तो बहुत छोटी है. तो इस तरह से पिक्चर में आप इस तरह से वो चीजें आपको उतारनी है, दिखानी है बच्चे को कि उस चीज से ये समझा जाए कि वास्तव में ही कि ये बड़ा है ये छोटा है, कंपेयर कर सके, कंपैरिजन होना चाहिए. ये नहीं कि आपने एलिफेंट को भी काउ की तरह शो कर दिया, बच्चे को लगे अच्छा ये तो ऐसे होता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए. एंड the size of the picture should be so large and every pupil sitting in the class and should be able to see without difficulties can the secure the benefit और वो उससे benefit ले सकें. मैप्स मैप भी उसी में आता है विजुअल एड्स में. मैप्स का काम क्या होता है? हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ज्योग्राफिकल फैक्ट्स एंड प्लेस किसके अंदर होते हैं? मैप्स के अंदर होते हैं. थ्रू द रेडीमेड मैप्स एंड अवेलेबल इन द मार्केट्स में अवेलेबल हर जगह आपको ये मैप्स मिल जाएंगे, बट आप अपने बाय हैंड के थ्रू भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें वो जगह वो रिक्वायर जो हिस्ट्री ज्योग्राफी में मैप्स की नीड्स होती है कि कहाँ कब राजा थे, किस रास्ते से आए थे, कहाँ समुद्रगुप्त था, कहाँ मौर्य था, ये सारी चीजें. एंड ज्योग्राफी में भी मैप्स की इंडिया कहाँ है, हमारा अरबियन सी कहाँ है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये सारी चीजें मैप्स में होती है. एंड मैप्स भी कलरफुल होते हैं जो अट्रैक्टिव बच्चे को लगते हैं. स्केच एंड डायग्राम, देखिए स्केच एंड डायग्राम के थ्रू भी आप चीजों को बता सकते हैं. आपके पास कुछ नहीं है तो आप ब्लैक बोर्ड पे स्केच कर सकते हैं, बना सकते हैं उस चीज का स्केच बना के. उसमें चौक का मेथड भी यूज कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर. कलर चॉक्स भी होती है, उसका यूज करके भी आप चीजों को स्केच वगैरह बना सकते हैं. आप अगर मैंगो के बारे में बता रहे हैं तो मैंगो अच्छे से आपने ड्रॉ किया बच्चे के उसके पिक्चर के ऊपर तो वो काफी अच्छा उसको बेनिफिट मिलेगा. एंड ग्राफ्स भी उसी तरह से होता है. ग्राफ हैज इट्स own importance. Using the graphs knowledge regarding the subject is geographic and the history method the science structure can be imparted conveniently with the help of graph. Knowledge the climates and the population is the lesson of the geography can be impact history. तो ग्राफ्स भी उसी तरह से होते हैं. एंड चार्ट्स का आप यूज करते हैं, आपको पता है चार्ट से आप बहुत सारी चीजें, चार्ट्स के थ्रू आप बहुत सारी चीजें बनाते हैं. चार्ट्स का बहुत यूज है कि आप उस पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पूरे पार्ट्स बना सकते हैं. अपने क्लास में चार्ट का यूज कटिंग पेस्टिंग भी कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ भी चार्ट्स का यूज कर सकते हैं. चार्ट्स हेल्प द अचीविंग द टीचिंग द ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है. द चार्ट्स कैन बी यूज यूजफुली इन ऑल सब्जेक्ट द ज्योग्राफी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एक्स सिविक्स द मैथ्स सिविक्स एंड कीपिंग द माइंड ऑफ द नीड ऑफ लेसन. तो ब्लैक बोर्ड, आप ब्लैक बोर्ड का आपको पता होना चाहिए. ब्लैक बोर्ड का साइज भी आजकल तो व्हाइट बोर्ड मार्कर वाला व्हाइट बोर्ड ज्यादा इस्तेमाल होते हैं. पुराने टाइम में ब्लैक बोर्ड यानी कि आज उसके बाद तो फिर ग्रीन बोर्ड ये बोर्ड तरह तरह के बोर्ड्स आ गए हैं. पर हमारे जो एक पुरानी सिस्टमेटिक तरीके से चलिए तो फर्स्ट ब्लैक बोर्ड था, क्योंकि पहले ब्लैक उस पे पेंट करके उस पे चौक से या फिर किसी चीज से लिखा करते थे. उससे पहले व्हाइट बोर्ड भी था. आपने देखा होगा कि पुराने बहुत, शायद कुछ लोग तो हैं पुराने, कुछ आजकल के न्यू स्टूडेंट्स हैं शायद उनको नहीं पता होगा. पहले एक लकड़ी की तख्तियां चला करती थी. यस मैम, पट्टी जैसे बोलती थी. हाँ, और उस पे व्हाइट कलर का चूना क्या लगाते थे? स्लेट के साथ लिखते थे, स्लेट होती थी मैम. नहीं स्लेट भी होती थी. उससे पहले एक काफी बड़ी तख्ती हुआ करती थी, जितना काफी मतलब कि बच्चे स्कूल में पुराने टाइम में अगर पुरानी मूवीज देखी होगी कभी, उसमें स्लेट तो अलग होगी. स्लेट तो बहुत बाद में हमारे टाइम में आई है स्लेट. उससे पहले एक जितना बड़ा मुझे लगता है स्कूल का बैग होता है ना बच्चे का, उसी साइज में एक वुड का फट्टा होता था.
चौकोर सा, काफी बड़ा, जितना बड़ा बैग होता है ना उसी के साइज का। मैंने किया आज मैं पीडीएफ बना नहीं पाई, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो वो उसी टाइप का होता है और उसमें हैंडल लगा देते थे एक छोटा सा, उसे बोलते थे तख्ती। तो उसको यस वाइट, मैम, मैंने देखा। देखा है ना, वो लकड़ी की होती थी, उस पे फिर वाइट यस मैम। चूना होता है, खड़िया होता है, उसको भिगो के रखते हैं रात भर पानी में, फिर सुबह उसको पुताई करते हैं उसकी। और यस फिर मैम, व्हाइट कलर का हाँ वॉश। वो, और फिर क्या करते थे उसे, लकड़ी की पेंसिल होती थी, बनाते थे छील के उसको, और इंक में उसको डिप कर करके उससे लिखते थे, उससे हैंड राइटिंग बहुत अच्छी आती थी, इस यस टाइप मैम। की। तो ये काफी सारी चीजें रही हैं। फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड आए हैं, बोर्ड्स क्लास में लगने लगे हैं। तो ब्लैक बोर्ड का साइज क्या था, 48 मल्टीप्लाई टू 36 होना चाहिए था। टेबल साइज का, इट यूज द क्लास टाइम टेबल, टीचिंग एड्स वगैरह सारी चीजें उसमें। एंड उसके बाद था कि किस तरह से हमें बोर्ड्स का यूज करना है। हमें जब हम बोर्ड की तरफ खड़े हैं, इट मीन्स बोर्ड है, बोर्ड की तरफ अगर हमने फेस किया हुआ है, तो वहां हम बोर्ड पे हमारे लेफ्ट हैंड की साइड डेट्स लिखी जाती थी, डेट्स। एंड उसके बाद सेंटर में सब्जेक्ट्स का नेम होना चाहिए, सब्जेक्ट। एंड फिर उसके राइट साइड हमने कितने बच्चे आए हैं, क्या है वो, उस तरफ एंट्री की जाती है। तो इस तरह से द इम्पोर्टेंस एंड द एडवांटेज ऑफ द ब्लैक बोर्ड की क्या क्या इंपॉर्टेंस रही है, तो मैनी इंपॉर्टेंस है, देखिए इनकी अपनी ही है। द ब्लैक बोर्ड इज द चिपेस्ट, एक तो बहुत ही सस्ता है, आजकल तो बहुत इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, 1-1 लाख का टीवी इलेक्ट्रॉनिक आ रहे हैं जिसपे पीपीडी वगैरह बनती है। तो आज का तो हम बराबरी नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी। पर हम एक सिस्टमेटिक तरीके जो एक टीचिंग एड्स में है, तो ब्लैक बोर्ड बहुत है, चीपेस्ट है, कोई भी अपने घर में लगा सकता है और बेस्ट टीचिंग दे सकता है। तो ब्लैक बोर्ड वाज द यूज द टीच द मैथमेटिकली, मेनली तो मैथमेटिकल के लिए यूज किया जाता। मॉडर्न एज द एप्लीकेशन द इंक्रीज मच that it is not the possible to teach the part of the content conveniently with the help of the blackboard। अपनी बात को एक टीचर कन्वीनियंटली, मतलब कि बहुत इजी वे में वहां ब्लैक बोर्ड पर लिख कर बच्चे को समझा सकता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में बता सकता है, मैथ्स ड्रॉ कर कर वो चीजें बता सकता है, वो पिक्चर ड्रॉ करके वो चीजें समझा सकता है। तो ये एक बच्चे का ऑडियो भी हो गया और विजुअल भी हो गया। विजुअल ऐसे हुआ कि आप ब्लैक बोर्ड पे राइट कर रहे हो, बच्चा देख रहा है, वो विजुअल हो गया। मुंह से आप बोल रहे हो, वो ऑडियो हो गया, बच्चा सुन रहा है, उसे अपने एयर से सुन रहा है, राइट। तो इस तरह से इसके बहुत सारे एडवांटेज रहे हैं। एंड ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जो मैंने आपको बताई है, देखिए कि जब अगर हम ब्लैक बोर्ड के साइड, हमारा ब्लैक बोर्ड है और इस साइड, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है और इस साइड मैंने फेस किया, तो यानी कि ये राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या होगा, हमें डेट्स लिखनी होगी एंड टॉपिक्स डालना होगा अपना। एंड फिर बीच में सेंटर में हमें सब्जेक्ट्स डालना होगा, और फिर राइट साइड हमें पीरियड्स, कौन सा पीरियड चल रहा वो एंड टाइमिंग डालना होता है। ये बोर्ड की एंट्रीज होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। प्लेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड, और फिर इसमें नंबरिंग भी हमें देना है, 1 2 3 जो भी हमें बच्चे को देना है वो सिखाना है। द ब्लैक बोर्ड शुड बी प्लेस्ड एट द सच अ प्लेस दैट द इजी ऑफ द पीपल्स फील द, देखिए बोर्ड भी इस तरह से आपको लगाना चाहिए कि बच्चा उसे सामने से देखे। बच्चे को ऐसे नहीं क्लास में बोर्ड लगा, बच्चा एक इधर ऐसे झांक रहा है, एक ऐसे झांक, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बोर्ड इस तरह से होना चाहिए, उतना बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासरूम एंड स्ट्रेंथ, कि क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है बच्चों का, बच्चे उसको अच्छे से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, तो वो अवेलेबल, मतलब कि उसके लिए है, प्रेजेंट है कि वो देखने में सक्षम है बच्चा या नहीं है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। द लेसन बिकम lives are interesting, the help of the object the people understand easier, hence the teacher must make a best use of the objects and the people understand easily, hence the teacher must make the best use of the museum. The teacher can use the collective objects in the teaching the geography, history, mathematics and science, etc. Hence the teacher should encourage the people to collect the postal stamp एंड कॉयल द ट्रेडिशनल आर्म्स, इस तरह के बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैजिक लैंटर्न, देखिए एक होती है मैजिक लैंटर्न। द मैजिक लैंटर्न इज द पिक्चर एग्जीबिशन डिवाइस बोलते हैं उसको। मैजिक लैंटर्न एकदम पिक्चर से उनकी एग्जीबिशन लगी हुई है, उसको मैजिक लैंटर्न बोलते हैं। डिवाइस प्रोवाइड द यूजफुल द सक्सेसफुल मेकिंग द टीचिंग, वो एक टीचिंग को बहुत ही सक्सेसफुल बनाती है और एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है बच्चों के ऊपर। दिस मेक इजी द एक्वायर नॉलेज, उससे बच्चा बहुत अच्छी नॉलेज एक्वायर कर लेता है और मिनिमाइज करता है चीजों को।
बिफोर द शोइंग स्लाइड के थ्रू भी हम इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द मैक abstract face and the deep the ideas understand जो बच्चों को मिलते हैं. Before showing the slide and teacher should present the background and regard of the subject. While showing the slide and teacher should provide the interpretations of the interference. अब इसी तरह से बहुत सारे फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट्स वगैरह आए हैं कि बहुत सारे क्या बोलते हैं म्यूजिक सिस्टम जो है म्यूजिक सिस्टम ने एपिडेमिक स्कोप भी रहे हैं, वो भी एक इसी तरह का एड्स रहा है जो बच्चे को सीखने के लिए कहना चाहिए कि उसको एक माइक की तरह ही वो सिस्टम होता है कि जो इफेक्टिव डिवाइस द magic internet or the order make the lesson the pieces of the interesting reason that the magic lantern need the preparations of the slide before showing the picture. जो एक स्लाइड में शो करती है पिक्चर्स को. Before using the epidermis scopes, screen should be arrange करना, वो स्क्रीन को अरेंज करती है. The room should be darkness, रूम को एक डार्क कर दिया जाता है. It to be used, उसमें तब उसको यूज किया जाता है एक स्लाइड शो की तरह. जैसे व्हाइट पर्दा दीवार पे रूम को पूरा व्हाइट कर दिया गया, ब्लैक कर दिया गया और वहां पर एक पिक्चर व्हाइट लाइट के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है. स्लाइड एंड फिल्म स्क्रिप्ट एंड प्रोजेक्ट्स, ये भी सारे इसी तरह विजुअल एंड ऑडियो एड्स के ही एग्जांपल हैं. आप आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है कि आप यूट्यूब देख रहे हैं, वो भी आपका वही है. साउंड लाइट मोशंस पिक्चर भी होती हैं, उसमें साउंड नहीं होती है, सिर्फ पिक्चर्स चलती रहती हैं. साउंड विदाउट साउंड, आप एक फ्लो में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप साउंडलेस मूवीज चल रही हैं और आप उसे देखकर भी सीख जाते हैं. देखते हैं जो पीपीटी पर तैयार करते हैं और हल्का सा लाइट म्यूजिक डाल देते हैं और आप सामने वो साउंडलेस चल रही है. तो ये भी एक स्टोरी टेलिंग की तरह भी वर्क करता है कि आपने कोई स्टोरी क्रिएट कर दिया और उसमें स्टेप बाय स्टेप जैसे आगा जाता है, तो इस तरह से. टीचिंग मशीन्स, द प्रोफेसर एस.एल. प्रेफिसी ने कहा है, ऑथोस्टिस यूनिवर्सिटी डेवलप द टीचिंग मशीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम. दे develop many teaching machines. The original B.F. Skinner developed the teaching machines for the presentation of instrument. Tracy was the firstly interested in the auto testing machines, but is the felt that the people cannot also the machine the testing. तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और लोगों ने इस पर ओरिजिनली काफी सारे इस पे क्वेश्चनिंग भी हुई है, काफी सारा इस पे. टाइप ऑफ टीचिंग मशीन्स, कितने टाइप की टीचिंग मशीन होती है? देखो, ऑटो इंस्ट्रक्शनल डिवाइस होती है, लीनर टीचिंग मशीन होती है. मतलब टाइप ऑफ टीचिंग मशीन्स को 2 टाइप में डिवाइड किया उन्होंने, टीचिंग मशीन बनाई. तो प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंटल materials of the present by the teaching machine, these are 2 types की होती हैं ये मेनली. देखिए, ऑटो इंस्ट्रक्शनल डिवाइस जो इंस्ट्रक्शन दे रही है और एक लीनर जो सीधे चल रही है. इट मींस इन दिस टाइप ऑफ मशीन्स प्रोजेक्ट कैन नॉन द प्रोजेक्ट मशीन आर इंक्लूड द रेडियो, जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोटर्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा. ये आ गई ऑटो इंस्ट्रक्शनल में, आ गए ऑटो डिवाइस में. लीनर, दिस बाय टाइप ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन मटेरियल इन इस स्टडी, जो मटेरियल के थ्रू आपको सिखाई जा रही है वो आ गया लीनर में. अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखिए, बहुत सारे, इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है इसकी, एंड कंटेंट अच्छा जाता है बच्चे पे, एंड टीचिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इसमें. एंड मशीन्स फ्रॉम द पीपल वेदर द रिस्पॉन्स ऑफ द करेक्ट और इनकरेक्ट का भी आपको पता चलता है, और टीचर्स को भी और बच्चों को भी दोनों जल्दी सीखते हैं. टीचिंग मशीन प्रेपर रिकॉर्ड्स एंड पीपल, बच्चे के रिकॉर्ड्स भी रेडी करती है, एंड रिस्पॉन्स द estimates and how much the people the study how the many correct and incorrect response को भी इसको मेंशन किया जाता है. एंड टीचिंग मशीन हेल्प द सॉल्विंग द टीचिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी उसको हेल्प देती है. एंड प्रोड्यूस और मल्टी मीडिया अप्रोच, इसकी मल्टी मीडिया अप्रोच भी होते हैं, जैसे डिटरमाइन द डेफिनिट द टर्मिनल बिहेवियर को, अमेजिंग द कंटेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, apply the teaching method original strategy, and passing through the process evaluations, and
अमेजिंग रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस भी बच्चे को देना, रिमीडियल क्लास भी लेने, डायग्नोज भी करना, ये सारी चीजें इसी के अंदर। एंड प्रिंसिपल ऑफ द यूजिंग मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के क्या प्रिंसिपल्स रहे हैं? So it is the use of the principle that to prepare the pupils to use the mediums of in the class, prepare physical conditions देखना उसकी स्टूडेंट्स की, and conduct the continue evaluations होते रहते हैं, and select the teaching mediums keeping in a view of objectives, to provide the guidance the people the intimate so the miss success and acquire the experience। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमारी ऑडियो विजुअल एड्स में आती हैं। Then today's class over। अगर किसी को कुछ जानना है, समझना है, कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। मैम पिछले क्लास की लिंक सेंड कर दीजिएगा। मैं ओके, पिछले क्लास की कौन सी आप बता सकते हैं? मैडम जैसे कल की छूट गई है और उससे पहले वाले वीक ठीक की है, भी। कल का आप मैं वीडियो सेंड कर दूंगी, ओके, ग्रुप में। हाँ पहले तो घर चली गई थी रक्षाबंधन में और फिर अभी फोन खराब हो गया था। ओके ओके, ठीक है, आप देख लें। ओके, ये भी रिकॉर्डेड हो गई ये वीडियो, अगर जिसने नहीं जुड़े होंगे तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो आप लीव कर सकते हैं क्लास को अगर